कोरोना नहीं हुआ, ये बगैरती हुई है। कान खोल के सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे मत्थे रख दूंगा नून लिखवा लो। हम कोई चूड़ियां पहनी हुई है, देखो चूड़ियां नहीं है हमारे हाथों में। और तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, पर्ची कर रहे हो। बाहर आ जाओ। न्यूट्रल के बारे में ना ही पूछे तो आपकी मेहरबानी है। बाप वजीर आजम ते पुत्र वजीर आला, लानत है तुम्हारे पे, लानत लानत। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर जे रोड में मौजूद हूँ। तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ के नौजवान मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा उन्होंने कहा था कि जी हम लिया को जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसे तहसील का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मैं यूथ वालों से पूछता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दें हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो झूठों की जो देवी है ना, वो आजकल जो आकाश देवी के नाम से फेमस हुई हैं, उनकी हर बात में झूठ है। नून लीग का जो बेड़ा गर्क करने में मेन किरदार है ना, वो हमारी मरियम नवाज साहिबा का है। उसकी वजह ये है कि वो हमें लाहौर को भी फिर कल को वो 1984 वाले फॉर्म पे ले जाएंगी कि लाहौर को भी वो ज़िले को तहसील बनाएंगी। उनको अभी तक इतनी वो लाइलम है, जैसे इनके वर्कर्स लाइलम है ना, इनकी लीडरशिप भी नालायक है। अच्छा जी, मैं डर के सवाल पूछता हूँ। मुझे खतरा है कि यहाँ भी ना सारे मुझे बगल ही, लेकिन ये मेरा नहीं है। ये राना सुनाला साहब कहते हैं कि जी खान साहब को गिरफ्तार करना ये हो सकता है। अगर हो जाए तो आप लोगों की तरफ से क्या वो सर, हम तो खुल के बात करते हैं कि प्यो के तो बनो यार, हौसला दे करो पैदा। हम कोई चूड़ियाँ पहनी हुई है, देखो चूड़ियाँ नहीं है हमारे हाथों में। हम अपने खान को सपोर्ट भी करते हैं, हम अपने खान को डिफेंड भी करना जानते हैं। और अगर कोई इस भूल में बैठा हुआ है कि वो खान को पकड़ लेगा, तो भाई ये कोई वो कहते हैं ना कि फुप्पो का कार नहीं है ना, खाला जी का वाड़ा है। लेकिन मुझे बताया कि खान साहब जब हुकूमत में आए थे, वो आते साल सबसे पहला उन्होंने गला जो धोता था वो अपने वर्कर का धोता था। तो ये बताएं क्या खान साहब जब अभी हुकूमत में आएंगे कुछ इन गलतियों को सुधारेंगे या वैसे करके कोई कदर रखेंगे जो पिछले दिनों में रखेंगे? सर बेसिकली खान साहब एक लीडर हैं। वो एक पार्टी को सिर्फ ऑन नहीं करते, वो पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान दुनिया में पूरी में जितने उम्मतें मुसलमान को वो रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है। यही चीज़ तो खान साहब ख़त्म करनी है। तब्दीली और किस चीज़ का नाम है? इसी चीज़ का नाम है कि मेरिट पे बात हो, मेरिट का काम हो, ना किसी को ऑब्लाइज करें, ना किसी को सियासी फ़ायदा दें। भाई जब हर चीज़ मेरिट पे होगी तो आपके बहुत सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। कैसर साहब, जब आप भी मेरिट पे जाएंगे तो आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो खान साहब भी मेरिट क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग मेरिट पर आएँ, अपने राइट्स के लिए खुद खड़े हों, खुद आवाज़ उठाएं। कि न्यूट्रल के बारे में आपका क्या रहता है? न्यूट्रल के बारे में ना ही पूछे तो आपकी मेहरबानी है। चलिए जी, भाई ने थोड़ा सा वो सर बेसिकली जो ये भी हमारे देखिए, मेरी अपनी फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेरी अपनी फैमिली में शहीद हैं। मैं गुज्जर है गए थे, सब तो पहला निशानी हदरवी पायनी चौधरी तोफैल गुज्जर साहब थे। हम आर्मी ने हमारा वो जो रोमांस है ना, बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि यार अगर आपने ही तो बताया था ना कि ये चोर है, हमने कौन सा अपने पास से हमें पता चला कि ये चोर है? आपने फाइल्स दिखाई, हमारी लीडरशिप में फाइल्स दिखाई, आपने मीडिया को फाइल्स दिखाई। उसके बाद अगर ये चोर ही हम पे मुसल्लत करते तो भाई खुदा के लिए फिर न्यूट्रल्स का इस्तेमाल तो ना करें ना। फिर मैं खान साहब वाली बात करूंगा तो फिर मेरे पे भी हो सकता है कि सुबह मेरे भी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बुदू वाह या कना नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुमसे मदद मांगते हैं। मैं ये कहता नून लीग वालों, तुम लोग बाबा जो वो तुम लोगों ने बदमाशी कर ली है, वो तुम लोगों ने गुंडागर्दी कर ली है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि तुम लोग मुझसे बच जाओ, वो ना हो कि मैं तुम्हारे मत्थे सेक दूँ। क्योंकि ये PTI वाले ना बड़े गुस्से वाले होते हैं। तुम लोग जो मेरे खान के ऊपर तुम लोग उंगली उठा रहे हो ना, ये उंगली मैं तुम्हारी तोड़ दूँगा मैं किसी को। ये भावे मरियम हो, भावे शबाज शरीफ हो, भावे हमदा कुकड़ी क्यों ना हो, मैं तुम लोगों की मैसेज दे रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि इमरान खान भी कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे मत्थे रख दूँगा नून लीग वालों, और तुम लोग हरे भी हो। और मैं मियाँ अकरम उस्मान का मैं साथ दे रहा हूँ। और ये वो मियाँ अकरम उस्मान है
जिसने रात दिन अपनी नींदें हराम कर दी है इस इलेक्शन के लिए, और तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, पर्ची कर रहे हो। बाहर आ जाओ, ये पंजाब हमारा है। अब ये इमरान खान का पंजाब है, ये नून लीग का पंजाब नहीं है। अब इमरान खान जब वज़ीर आएगा और सारे चोर, सब चोर अंदर जाएंगे, सब अडयाला जेल जाएंगे। मैं ये कैमरामैनों को वो कहना कहता हूँ, एक अपने मीडिया को पैगाम देना कहता हूँ कि मीडिया वालों, मैं तुम लोगों को सलाम पेश करता हूँ, मैं तुम्हें सलूट मारता हूँ तुम्हारे। अगर ये मीडिया है ना तो अगर हम लोग हैं, अगर ये मीडिया ना होता ना, अगर हम लोग मीडिया होते, क्योंकि हमें खान ने जगाया है। किस किस को पकड़ोगे? हम तुम्हें चोर कहते हैं, चोर कहते हैं तुम लोगों को, तुम लोगों को चोर कहते हैं। तुम लोग चोर हो, बेईमान हो। अच्छा, मुझे एक ये बात बताएं, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। अच्छा, ये बताएं कि मरीम नवाज़ को कोरोना हो गया, ये इलेक्शन से एक दिन पहले ही होना था। कोरोना नहीं हुआ, ये बगैरती हुई है, ये बगैरती कर रही है। कोई कोरोना नहीं हुआ, ये अपनी सियासत को चमका रहे हैं, ये अपनी सियासत को मैं को जानता हूँ, मैं इनको 30 साल से जानता हूँ, मैं इनको 30 साल से जानता हूँ इन लोगों को, ये नून लीग वालों को। कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, ये सब ड्रामेबाजी है। कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। मगर इन्होंने जो कछुए की चाल चली है ना, और इमरान खान को समझ आ गई है। क्योंकि खान साहब ने, मैंने आज देखी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे, और खान साहब ने क्या कहा है, कहते हैं ये छोटा चोर जेलों में तो बड़ा चोर बच जाए, हैं? छोटा चोर जो मर्जी वो छूट जाता है। मगर ये देखो, मुझे एक बात बताओ, आप लोग फैसला करो कि एक बाप के ऊपर 11 केस डले हो, हैं? बेटे के ऊपर चोरी का केस डला हो, वो कैसे वज़ीर आला हो सकता है? बाप वज़ीर आज़म तो पुत्र वज़ीर आला, लानत है तुम्हारे पे, लानत लानत। जी, हमारे साथ चौधरी उबैदुर्रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो इनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेट्रोल में कमी की गई है, जो कि ऊँट के वो कहते हैं ना मुँह में वो ज़ीरे के बराबर है, तो ये इनसे पूछते हैं कि ये आवाम को रिलीफ दिया या एक इलेक्शन स्टंट खेला गया? रिलीफ देने वाले तो ये लोग ही नहीं हैं, ये लूटने वाले लोग हैं। रिलीफ तो इन्होंने कभी आवाम का कभी सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर रिलीफ देते ना, तो फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल था $129 फ़ी बैरल, तो पेट्रोल था 150 रुपये लीटर। अब अभी आप गूगल करें तो कोई छुपने वाली बात ही नहीं है, $95 फ़ी बैरल पे पेट्रोल आ गया। तो 29 और 2 $31 फ़ी बैरल कम हुई है। 150 रुपये से $31 फ़ी बैरल को पर लीटर पे मज़ीद और कम कर लें तो 120-25 रुपये लीटर बनेगी पेट्रोल की कीमत, असल कीमत। जी, असल कीमत। तो ये डबल पे बेच रहे हैं, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो 17-18 रुपये कम करके तो ये समझते हैं कि जी आवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। पेट्रोल की असल कीमत जो इन्होंने दावा किया था ना, वो बनती है। अब इन्होंने कहा था कि 100 रुपये से नीचे लाएंगे, तो असल कीमत वही बनती है। अगर असूलन भी देखा जाए तो 120-25 से ऊपर इस टाइम नहीं बनती। इमरान खान अगर इस वक्त मौजूद होता तो चूंकि वो गरीब का लीडर था, वो अवामी लीडर था, वो आवाम का दुख दर्द रखता था, वो 150 से मेरा ख्याल है इस टाइम वाकई 100 रुपये लीटर कर देता। क्योंकि एक तो रशिया से 40% हमने कम कीमत पे तेल लेना था, कुछ आलमी मंडी में कम हो गई थी। तो मेरा ख्याल है शायद अगर इमरान खान साहब होते तो वो 100 से भी नीचे ले जाते। क्योंकि आपको याद है जब पेट्रोल की इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोरोना के दौरान जब आलमी मंडी में कीमत कम हुई थी तो 70-80 रुपये के करीब भी पेट्रोल चला गया था। तो ये होता है आवाम तक डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाना। और उन्होंने 0% मार्कअप भी कर दिया था। जी, वो जो लेवी लगाई हुई थी ना, वो भी 0% और सेल्स टैक्स भी 0% कर दिया था। तो इन्होंने तो आवाम को एक छोटी सी, वो कहते हैं अगर रिश्वत दे के भी काम कराना हो ना, तो रिश्वत भी पूरी देंगे तो काम होगा। इन्होंने तो रिश्वत भी पूरी नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये IMF के आगे मुकम्मल तौर पर लेटे हुए हैं। ये रिश्वत ज़्यादा देना चाहते भी तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि इनके अबू जी नाराज़ हो जाने थे। जैसे कि न्यूट्रल या अमेरिका नहीं, ये असल तो वो जो पीछे हैं वही है ना जी, अमेरिका वाले।
और फिर यहाँ पे जो उनके साथ मिले हुए हैं उनको आप न्यूट्रल्स कह लें या उनके हैंडलर्स कह लें या जो भी है, जो भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। पाकिस्तान के साथ जिसने भी गद्दारी की है या बुरा चाहा ना, उसका खुद बुरा हुआ है। वो एक मुहावरा है कि अगर किसी के लिए गड़ा खोदें तो खुद उसमें गिरते हैं। तो ये तो पाकिस्तान तो हमारी धरती माँ है, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की है या उस साजिश का हिस्सा बना है या उसमें अपना कोई भी किसी किस्म का किरदार अदा किया है, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में तो होना ही है।